चेयरमैन पीटीआई को आज भी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे। केस पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। लतीफ खोसा बोले, एक शख्स 20 रोज से जेल में है, फिर चेयरमैन पीटीआई को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। वकील अमजद परवेज एडवोकेट की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर, समाअत पीर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई को संगीन खतरात लाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की हालत इजार का फौरी नोटिस ले। बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में बयान हलफी जमा करा दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई की सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, जद्दोजहद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए पुरअज़्म हैं। सानेहा 9 मई की तहकीकात, जेआईटी अटक जेल पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई से 9 मई के वाकयात पर तफ्तीश। जेआईटी ने मुकदमात में मजीद दफात का इजाफा कर दिया। नैब को बतौर आलाकार मखसूस अफराद के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, आहत चीमा की जमानत मनसूखी की नैब अपील खारिज कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, आहत चीमा के केस की असर नौ तहकीकात की गई। नतीजा निकला कि आहत चीमा पर नैब केस बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, वो उसे खुद सच साबित कर रहा है। आहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब कहते हैं केस नहीं बनता। जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम को इतने साल कैद में रहकर बरियत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। नैब के पास किसी के भी खिलाफ मुकदमात बनाने की लामहदूद ताकत क्यों है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इस केस को मिसाल बनाना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। जो भी नैब के चेयरमैन रहे सब जिम्मेदार हैं। इंतखाबी अमल पर मुशावरत, नून लीगी वफ्द की चीन इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख पर गौर। नून लीग का इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। कई तजावीज़ भी सामने रखी। एहसन इकबाल कहते हैं, आइंदा इलेक्शन से मुतालिक कमीशन को तजावीज़ पेश की। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ पर यकीन दहानी करवाई है। 2018 में RTS बिठा दिया गया। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए तरीकाकार गुज़ा किया जाए। पीटीआई का मरदमशुमारी को नज़रअंदाज करना समझ से बालातर है। 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगा। साफर गुमशुदगी केस, शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने PTI रहनुमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए। लतीफ खोसा के साथ 10 वकील और 3 सहाफ़ी भी मौजूद थे। आधे घंटे के बाद रेस्क्यू अमले ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया। तमाम अफराद लिफ्ट से बाहर आ गए। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, शरह 25.34% रिकॉर्ड। 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। दालें, चीनी, प्याज, लहसुन, अंडे सब कुछ महंगा हो गया। इदारा शुमारियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 78 पैसे का इजाफा। डॉलर 301 रुपए का हो गया। दरिया सिंध और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। हेड इस्लाम के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। आरिफ वाला में सैलाबी रेले से मजीद देहात मुतासिर। इलाका मकीनों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली जारी।
कई मुकामात पर राबता सड़कें पानी में डूब गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी चक जलालुद्दीन में मकान की छत गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, खातून और 2 बच्चे जख्मी। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, नाला लई समेत दीगर नालों में मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। अमरीका की पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात पर मुआवनत की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म से मिलकर खुशी हुई, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के अज़म पर कायम हैं। पाकिस्तान के साथ ग्रीन अलायंस बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मुआशी बहाली के लिए IMF से पाकिस्तान की मुसलसल शराकत हौसला अफजा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं अमरीकी सफीर से मुलाकात का एजेंडा क्या था, मुलाकात में कौन कौन से मामला डिस्कस हुए। बैरिस्टर सैफ का सवाल, कहा आपके पास अमरीकी सफीर के लिए वक्त था लेकिन सदर के लिए नहीं। आपके ओहदे पर विराजमान रहने से कौम और आइन की बेतौकीरी हो रही है, इस्तीफा देकर कौम की जान छोड़ें। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आम इंतखाबात और हल्का बंदियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखने के लिए सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द बनाने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से एयर चीफ की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद। एयर चीफ ने निगरान वज़ीर आज़म को पाक फ़िज़ाइया के पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। तरक्की और अमन से मुतालिक इजलासों में शिरकत करेंगे। कबायली अमायदीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात शेड्यूल। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। बच्चों की स्मगलिंग और अफवाह के खिलाफ अस्खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मुश्तमिल बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। आइंस्टाइन से भी ज्यादा ज़हीन है पाकिस्तानी निशाद बरतानवी तालिबा महानूर चीमा ने दुनिया को हैरान कर दिया। GCSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में कामयाब। महानूर ने तारीख का नया रिकॉर्ड बना डाला। IQ टेस्ट में स्कोर 161 रहा। इंतखाबी नताइज तब्दील करने की कोशिश का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी और 20 मिनट बाद रिहाई। फिल्टन काउंटी के शरीफ ने रिहाई से पहले उंगलियों के निशानात लिए। संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोई गलत काम नहीं किया। फौजदारी मुकदमा इंसाफ का कत्ल है। 2020 का इलेक्शन मुंसिफाना नहीं था।